राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी हम अपने कान्हा अपने लड्डू गोपाल को समर्पित करते हैं और आप जान पाएंगे ये कहानी कितनी प्रेरणादायक है। और इसीलिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी को अपने घर लेकर आई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। तो मैया ने बोला ये भगवान है और यही हमारे मालिक है। इतने में अब तो घर में जब भी कोई नई चीज आती तो सबसे पहले बिहारी जी को ही भोग लगता। पहले यह सब चीजें गोलू को मिलती थी पर अब गोलू को नहीं मिलती। गोलू इससे चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते हुए गोलू से बोली कि यमुना जी से जल भर कर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाने के समय तो सबसे पहले तैयार रहते हो लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। यह कहकर यमुना जी से गोलू जल भरने चल दिया। गोलू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी पर तो लड्डू गोपाल जी विराजमान है और कह रहे हैं, गोलू ला घड़ा हमें दे दे। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और मैं अपने आप जल भर दूंगा ऐसा कहा। पर गोलू के हाथ से ठाकुर जी ने जल का घड़ा ले लिया। वो डर गया और सोचने लगा, अगर माँ को पता चलेगा मैंने ठाकुर जी से काम कराया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। एकदम से जब माँ आई, माँ ने देखा कि ये तो ठाकुर जी के कपड़े गीले हैं, जरूर गोलू की शरारत है। उसने माँ ने उससे पूछा पर उसने कहा, नहीं माँ मेरी कोई शरारत नहीं है। माँ ने उसको डांटकर चुप करवा दिया। ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्र को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने के लिए भेजा तो फिर देखा बिहारी जी अनाज में और माँ ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा। ओहो, ये कैसे हो रहा है। तो माँ ने फिर गोलू को डांटा, तुझे पता नहीं है ये हमारे भगवान है और भगवान के साथ शरारत करता है। गोलू परेशान, आज तूने फिर इनके ऊपर आटा डाल दिया। तो गोलू ने शपथ लेकर कहा, नहीं माँ मैंने ऐसा नहीं किया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, देख बेटा आज तुम्हारे पापा बाहर से आ जाएंगे घर, बस आज का ही काम है। तो तू ऐसा कर, जंगल से थोड़ी सी लकड़ियां ले आ। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी मेरे पीछे फिर ना आ जाएं। अब गोलू ने माँ को बोला कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन बिहारी जी को समझा लो वो मेरे पीछे ना आए। ऐसा कह के माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ मैं समझा दूंगी, तुम तो जाओ। तो वो चल दिया। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और उसने देखा कि बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान ही नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गई और उसने सोचा ये जरूर गोलू की ही शरारत है। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई तो ये देख के और ज्यादा परेशान कि ये तो बिहारी जी हैं। ओ, इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई, लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में ही गिर गई और रोते हुए बोली, हे बिहारी जी ये आप क्या कर रहे हो, मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं लेकिन एक तेरा ही बेटा है जो हमें अपना समझता है, अपना मानकर हमें डांट भी देता है, गुस्सा भी करता है और जो हमें एक बार अपना लेता है हम तो उसके पूरी उम्र के लिए हो जाते हैं। तो भक्तजनों आपको ये कैसी लगी कहानी ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे लिखना ज़रूर ना भूलें।